नमस्कार। आप सबका यहाँ स्वागत है। आप समय निकाल कर आए हैं, उसके लिए मैं अपनी ओर से और पूरी जन स्वराज की ओर से आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं पिछले 15-20 दिनों से बिहार बदलाव यात्रा के संदर्भ में बिहार के सिताब दियारा से जो यात्रा हम लोगों ने शुरू की है, उसका उद्देश्य है कि जिस बिहार के सुपुत्र जेपी ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, आज से 50 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन की बात कही, उसी बिहार में पूरे देश में उनके आंदोलन से, उनके नारों से, उनके प्रयास से परिवर्तन हुआ। कई जगह सत्ता बदली, कई जगह व्यवस्था भी बदली, लेकिन बिहार में जो 50 साल पहले स्थिति थी, कमोबेश वही स्थिति आज भी है। 50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, पलायन और बेरोजगारी वाला राज्य बिहार था, और आज भी विकास के इन मानकों पर, गरीबी हो, शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, पलायन हो, आज भी देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य बिहार ही है। तो पिछले 2-2.5 बरस से जन स्वराज की परिकल्पना को, प्रयास को बताने के लिए हम लोग पैदल चले, लोगों को बताया कि किस तरीके से लोग साथ में आकर एक नई व्यवस्था, एक नई राजनीतिक व्यवस्था अपने और अपने बच्चों के बेहतरी के लिए बना सकते हैं। 2-2.5 साल में पूरा प्रयास इस पर रहा है कि पहले लोग जन स्वराज के इस विचार को समझें, इस प्रयास को समझें, उस रास्ते को समझें जिससे कि वो अपना और अपने बच्चों का जीवन सुधार सकते हैं। जब 5000 से ज़्यादा गांव में मैं पैदल गया, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए, तो पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को दल बन गया। अब पिछले 6-7 महीनों से हम लोग की सभी सहयोगियों की पूरी ताकत उस दल का संगठनात्मक जो स्वरूप है उसको मजबूत करने में लगा हुआ है। और मैं बहुत विश्वास से ये कह सकता हूँ कि बिहार में राजनीतिक संगठन के तौर पर जन स्वराज से बड़ा कोई दूसरा राजनीतिक संगठन नहीं है। बिहार के हर विधानसभा, हर लोकसभा, हर जिले, हर प्रखंड, हर गांव में आप चले जाइए, उसमें जन स्वराज का कोई न कोई साथी, कार्यकर्ता जरूर आपको मिलेगा, पूरे बिहार में मिलेगा। तो अभी जब संगठन बन गया, विचार पर काम हो गया, तो अब हम लोगों ने जो जिम्मेवारी ली है, 5 महीने में चुनाव है, तो लोगों को जाकर ये बताना कि मेरे भाई अब ये निर्णायक क्षण है, आने वाले 5 महीनों में बिहार में चुनाव होने वाला है। अब ये समय है कि पिछले 2-2.5 साल से आपने जन स्वराज से जो कुछ भी जन स्वराज के बारे में जाना, सीखा, समझा कि किस तरीके से आप अपने वोट के जरिए अपना और अपने बच्चों का जीवन सुधार सकते हैं, उस पर एक्ट करने का, उस पर निर्णय लेकर काम करने का अब समय है। उसी को याद दिलाने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए, संकल्प दिलाने के लिए मैं ये बिहार बदलाव यात्रा लेकर निकला हूं। और कोशिश है कि एक पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में अगले 120 दिनों में जाएं। लेकिन मेरा ये सिर्फ अकेले का प्रयास नहीं है, मेरे साथ जो साथी हैं, ऐसे डेली रोज हजारों की संख्या में छोटी बड़ी सभाएं हो रही हैं, जहां पर यही संकल्प दिया जा रहा है। रामबली चंद्रवंशी जी हमारे बगल बैठे हुए हैं, इनके नेतृत्व में करीब आने वाले 2 महीनों में 1000 टीमें जो जन स्वराज की हैं वो गांव गांव में जाएंगी, छोटी सभाएं करेंगी। यहाँ तथागत हर्षवर्धन जी बैठे हुए हैं जो बक्सर से हैं, और इनके पिताजी को आप जानते होंगे, प्रोफेसर के तिवारी उनके लड़के हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मेरे बगल में अरविंद सिंह जी बैठे हुए हैं जो जन स्वराज के कोषाध्यक्ष भी हैं, एक IAS अफसर है। यहाँ मेरे साथ किशोर कुमार मुन्ना जी बैठे हुए जो पार्टी के वरीय महासचिव हैं, और अभियान के जो जन स्वराज का अभियान है उसके एक तरह से प्रमुख हैं। और डुमराव से कमल सिंह जी के लड़के हैं, पोते हैं शिवांग जी। तो आप देख रहे हैं कि जन स्वराज की क्या ताकत है। जस्ट आपको एक कैजुअली बताना चाहता हूं कि तथागत जी के पिताजी और शिवांग जी के दादाजी ये चुनाव लड़ते थे आमने सामने। कमल सिंह जी लड़ते थे भाजपा से, और के तिवारी जी लड़ते थे कांग्रेस से। आज स्थिति यह है, जन स्वराज की ताकत यह है कि दोनों लोग जन स्वराज में हैं, क्योंकि जन स्वराज वो व्यवस्था है जिससे कि जो कोई भी बिहार में बदलाव चाहता है, एक नई व्यवस्था चाहता है, वो जन स्वराज का हिस्सा है, और यही जन स्वराज की ताकत है। हम लोग का प्रयास है कि अगले 2-3 महीनों में बिहार के गांव गांव, घर घर पहुंचे,
और लोगों को इस बात के लिए संकल्पित कराएं कि भाई तुमने सुन लिया, तुमने ये कह दिया कि जनसुराज अच्छी बात कर रहा है, प्रशांत किशोर अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं, ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, अब उस पर एक्ट करना होगा, उसी के अनुसार वोट करना होगा। इस बार बिहार में वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए करना होगा, तभी बिहार में सुधार होगा। इसी संकल्प को लेकर हम लोग आए हैं। भोजपुर शाहबाद की जो हमारी यात्रा है वो 20 के बाद शुरू होगी, लेकिन उससे पहले मुझे 2 बार यहाँ आना है। आज मैं यहाँ डुमरांव और मैं आया था, शाहपुर में एक छोटी सी सभा थी मेरी, और आज अभी आरा में मैं प्रबुद्धों से मिलूंगा। इसी तरीके से 22 तारीख को मैं कोचस आऊंगा, वहां पर एक छोटी सभा करेंगे और डेहरी में एक प्रबुद्धों की मीटिंग करेंगे। उसके बाद 15 दिन मैं यहाँ पर प्रखंडवार, प्रखंड, पंचायत, गांव, जो भी जनसुराज से जुड़ा है, जो नहीं जुड़ा है, गांव गांव जाएंगे। चूंकि यहाँ पद यात्रा नहीं हुई है तो 15 दिन मैं शाहबाद के एरिया में रहूंगा और प्रयास करूंगा कि इस विचार को जितना मजबूती से घर घर पहुंचाया जा सके उस दिशा में प्रयास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। सवाल सिर्फ मेरे से मत कीजिएगा, हमारे अगल बगल जो लोग हैं इनकी समझ भी हमसे बेहतर है, ये लोग यहाँ स्थानीय भी हैं कई लोग, और कई मामले में हमसे बेहतर इनकी जानकारी है, तो आप सवाल किसी से भी कर सकते हैं। एक सवाल आपसे है, आज लालू यादव जी का जन्मदिन है और वो तलवार से केक काटे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर काफी उसकी आलोचना भी हो रही है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? भाई जहाँ तक मैं लालू जी को जानता हूँ, लालू जी खुद ही एक बार जब मुख्यमंत्री थे और जब ये बर्थडे मनाने का सिलसिला शुरू हुआ तो खुद कहे कि हम इतने गरीब घर के हैं कि हम लोग को तो यही नहीं मालूम है कि बर्थडे हमारा कब है। ये लालू जी के अपने शब्द थे, तब हम लोग बच्चे थे, पढ़ते थे। तो अब आप तलवार से केक काटिए या छुरी से काटिए, उसका कोई बहुत महत्व तो नहीं है। उनका बर्थडे है, जन्मदिन है, हम उनके लंबी उम्र की कामना करते हैं, उनको उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। जन्मदिन है तो अच्छी बात है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, आज उनका जन्मदिन है और उनके बेटे जो तेज प्रताप है, जिनको सोशल साइट पे और पार्टी द्वारा निष्कासित करने का लालू यादव द्वारा कहा गया था, लेकिन आज बर्थडे पे दोनों बाप बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है। मेरे भाई, ये किसने कहा था कि लालू जी अपने बेटे को निकाल दिए? ये तो मीडिया वाले चला रहे हैं। जिस दिन ये खबर आई थी, जब ट्वीट आया था, उस दिन आप मेरा बयान निकाल कर देख लीजिए। उस दिन भी हम लोगों ने यही कहा था कि ये संभव ही नहीं है कि लालू जी अपने बच्चों को, अगर वो गलती भी करे तो उसको हटा देंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। ये तो आप लोग के दिमाग में है। लालू जी अगर अपने बच्चों के गलती के लिए उनको हटाने लगे तब तो भैया पूरा सब, भाई इन्हीं के साले साधु यादव और सुभाष यादव ने 3, 4, 5 वर्षों में बिहार में पूरा जंगल राज कर दिया, तब लालू जी उनको कुछ बोले ही नहीं। तो अपने साले को कुछ नहीं बोले तो अपने बेटे को कुछ बोलेंगे? ये तो आप लोगों को लगता है कि इनको हटा दिया, इनको पकड़ लिया। वो न किसी को हटाए हैं न किसी को रखे हैं। उनके लिए परिवार और उनके बच्चे सर्वप्रथम हैं, सबके लिए हैं, लेकिन राजनीतिक सामाजिक नजरिए से भी लालू जी अपने परिवार और अपने बच्चों से आगे बढ़कर कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। जनसुराज में हमने ये कहा कि भाई, जो लोग कहता है कि लालू जी यादवों की चिंता करते हैं, यादवों के नेता हैं, हम तो खुली चुनौती दे रहे हैं कि आप बिहार में किसी योग्य यादव को नेता अपना घोषित कर दो, राजद का बता दो कि ये योग्य आदमी है जो यादव समाज का है, यादव समाज का ही नेता होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए। अगर वो योग्य आदमी है, यादव है, हम लोग बिल्कुल जनसुराज से उसकी मदद कर देंगे। लालू जी करके दिखाएं। मेरे भाई, वो किसी यादव समाज के लिए नहीं लड़ रहे हैं, किसी पिछड़े गरीब के लिए नहीं लड़ रहे हैं। लालू जी अपने बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। और लालू जी अकेले नहीं है, कोई कुशवाहा का नेता है, कोई मांझी का नेता है, कोई पंडित का नेता है, कोई पासवान का नेता है, कोई राजपूत का नेता है। जो जिस जाति का नेता है, नेता तो अपनी राजनीति कर रहा है, अपना हित देख रहा है, अपने बच्चे का हित देख रहा है। जाति में तो हम और आप उलझे हुए, नेता थोड़ी ना उलझा हुआ है। प्रशांत जी, एक और सवाल है, आपने बताया कि आपका कुनबा लगातार बढ़ रहा है, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। हमने बताया कि आपको लगता है? नहीं, आपने बताया अभी। नहीं, आपको क्या लगता है? लग रहा है, बिल्कुल आपको भी लग रहा है ना? लग रहा है बिल्कुल, लेकिन आपके चलिए, धन्यवाद। आपके साथ भोजपुर में मजबूत साथी आनंद मिश्रा नहीं दिख रहे, क्या उनकी भूमिका सीमित हो गई या उनका पार्टी से मोह त्याग हो गया है? पहली बात तो आनंद मिश्रा भोजपुर के नहीं है। दूसरी बात कि आनंद मिश्रा जनसुराज में थे, अभी तक उन्होंने जनसुराज को नहीं छोड़ा है। जनसुराज के युवा अध्यक्ष के तौर पर थे, उस पद को छोड़ा है और अभी वो जनसुराज में हैं।
उनकी भूमिका कोई बहुत सक्रिय भूमिका नहीं है, वो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, स्वतंत्र हैं। बीच में गुवाहाटी गए थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जन सुराज को एक किसी व्यक्ति आनंद मिश्रा ने, प्रशांत किशोर ने, रामबली जी ने या किशोर जी ने या तथागत जी ने नहीं बनाया है। प्रशांत किशोर ने भी इसको नहीं बनाया है। जन सुराज की ताकत यह है कि अगर कल प्रशांत किशोर छोड़ दे तो भी अब जन सुराज खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें गांव गांव में पहुंच गई। ये सोच है। हर वो व्यक्ति जो बिहार में नया व्यवस्था चाहता है, हर वो व्यक्ति जो यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता है, हर वो व्यक्ति जो शिक्षा और पलायन रोजगार की बात करना चाहता है, उसको जन सुराज में कुछ संभावना दिख रही है। हम ये नहीं कह रहे कि सब जन सुराज ही हो गया, लेकिन उसको जन सुराज में एक विकल्प दिख रहा है, एक संभावना दिख रही है। इसलिए जन सुराज अब किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं है। धीरे धीरे आप देखिएगा प्रशांत किशोर भी पीछे हो जाएंगे, हमसे भी बहुत काबिल लोग आ जाएंगे, हमसे भी काबिल लोग आ जाएंगे। सर एक सवाल, 20 दिन तकरीबन हो गए सर आपको बिहार बदलाव यात्रा निकाले हुए, क्या है लोगों का रिस्पॉन्स? आप लोगों से मिल रहे हैं? मेरे भाई, लोगों का रिस्पॉन्स क्या है? आप तो ANI से करीब करीब मेरी सभी सभाओं में जा रहे हैं। ANI वाले इतना तो कर रहे हैं कि भाई आप लोग आ रहे हो हमारी सभा में। बाकी आधा मीडिया को तो सरकार ने दबा रखा है कि भैया देखना है लेकिन बोलना नहीं है, नहीं तो विज्ञापन रोक देंगे। आप खुद से बताइए कि आप लोगों में क्या देख रहे हैं। ब्लॉक के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर किसी नेता का अगर इस तरह का आपने भीड़ देखा हो, इस तरह का रिस्पॉन्स देखा हो, तो आप हमको बता दीजिए। और हम सिर्फ सभा नहीं कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो वहां ओपन वोटिंग करा रहे हैं। लोगों से एक एक आदमी से हाथ उठवाते हैं, भाई भाई नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है। 80 से 90% लोग हाथ उठाकर कहते हैं कि नीतीश कुमार को हटाना है। सबके पास वीडियो, भैया आप लोग रिकॉर्डिंग अपना चला के देख लीजिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। फिर हम ये भी पूछते हैं भाई मोदी जी कहने वोट दोगे कि नहीं दोगे, तो लोग क्या कह रहे हैं, भाई नहीं देंगे। ये भी बताया जा रहा है क्यों नहीं देना है, कि भाई जब वोट बिहार का है तो फैक्ट्री भी बिहार में लगनी चाहिए। वोट बिहार का है तो फैक्ट्री गुजरात में क्यों लगेगी? और 15 साल में मोदी जी ने फैक्ट्री कहां लगाई है? सबको मालूम है, गुजरात में लगाई है। तो लोग कह रहे ना भैया मोदी कहने पर भी नहीं देंगे। फिर मैं ये भी पूछता हूं कि अच्छा भाई मान लो नीतीश मोदी से तुम्हारा मोह भंग हो गया, लालू जी का लालटेन चाहिए तो वही बता दो, तो कहते ना 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 भैया वो तो नहीं चाहिए। तो लोग तो खुद बता रहे हैं जो बात हम लोग 2 साल से कह रहे हैं कि लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। करीब करीब 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जनसुराज चाहता है, ये हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बदलाव हर आदमी चाहता है। हर आदमी चाहता है कि आज जो व्यवस्था है, आज जो बिहार में स्थिति है वो बदलना ही चाहिए। आज जो भ्रष्टाचार की स्थिति है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, शिक्षा रोजगार की स्थिति है, वो बदलनी चाहिए। जनसुराज आए या ना आए, भाई हम तो एकमात्र नेता हैं, जनसुराज पहला दल है जो कह रहा है कि अगर जनसुराज से गलत आदमी कोई खड़ा हो जाए तो आप उसको वोट मत दीजिए। हम लोग जिसको खड़ा करते हैं उससे अच्छा कोई दूसरा दल खड़ा कर देता है, उसको वोट दीजिए। भाई 243 तो कोई एक दल नहीं जीतेगा। बिहार जीतना चाहिए, जनसुराज जीते या न जीते। और कहीं ना कहीं लोग ये बात समझ रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, अच्छे लोग जीतने चाहिए। अच्छा लोग चाहे जनसुराज से लड़े या किसी दूसरे दल से लड़े, जनसुराज से हम लोग की कोशिश है कि अच्छे से अच्छे लोगों को सामने रखें। निर्णय जनता को करना है। कोई सीएम चेहरा भी होगा चुनाव के लिए? सीएम चेहरा बिहार के लड़के हैं। आप हमको क्या जानते हैं कि भैया ये जिसको चाहते हैं वो आदमी राजा बन जाता है। तो इस बार बिहार के लड़कों को राजा बनाना है। बिहार के लड़कों का जो ये किस्मत में लिख दिया गया है कि ये मजदूर ही बनेंगे, उसको बदलना है। हम रोज सभा में क्या कह रहे हैं कि हमारा सपना क्या है? मेरा सपना है कि बिहार में जिस दिन हरियाणा से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, गुजरात से लोग आए रोजी रोजगार करने, मजदूरी करने, तब हम लोग मानेंगे कि अब बिहार में मुकम्मल विकास हो गया। चिराग पासवान नव संकल्प यात्रा के दौरान कहा है कि उन्होंने बिहार से, वो खुद बिहार से चुनाव लड़ेंगे और 243 सीटों पर एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो भाई पिछली बार चिराग पासवान कहाँ से चुनाव लड़े थे? उत्तर प्रदेश से लड़े थे। वो तो बिहार ही से न सांसद हैं। एक मिनट रुकिए, बिहार से ही न सांसद हैं चिराग जी। उनकी पार्टी बिहार की राजनीति करती है। उनके 5 सांसद पांचों बिहार से हैं। वो केंद्र में मंत्री हैं, वो बिहार से ही हैं। तो ये जब आप लोग कहते हैं कि चिराग जी बिहार आने वाले हैं, तो भाई को पहले भी तो बिहार में थे।
अगर आपका आशय ये है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उसके लिए तो भैया जिस दिन वो केंद्रीय मंत्री से पद से इस्तीफा दे देंगे, कह देंगे कि भैया अब हमको सांसद नहीं रहना है, अब हमको बिहार के लिए काम करना है, तब जनता उनको सीरियसली लेंगे। वो मेरे मित्र हैं, हम अच्छी बात उनके लिए बोलते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में उनको सीरियसली तब लिया जाएगा जब वो केंद्र की राजनीति को छोड़कर यहाँ रहेंगे। आप हमको सीरियसली क्यों ले रहे लोग? हमने ये कहा कि भाई हम वो काम पुराना जो करते थे वो नहीं करेंगे, अब बिहार में ही रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। लोगों ने शुरू में क्या कहा, अरे भाई कितना दिन रहेंगे, तो पैसा मिलेगा चले जाएंगे। जब 3 साल से रात दिन एक करके यहीं पर हम पड़े हुए हैं, लोग देख रहे हैं, तो सत्य की एक अपनी ताकत है। तो लोग जान गए ना भाई आदमी अब बिहार के लिए लगा हुआ है। ठीक है, खराब है, पसंद है, ना पसंद है, वो अलग बात है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि 3 वर्ष में प्रशांत किशोर ने बिहार को छोड़कर कहीं दूसरे जगह समय बिताया है। तो चिराग जी को अगर बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका अदा करनी है तो दिल्ली का मोह छोड़ना पड़ेगा और बिहार में आके रहकर राजनीति करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करते हैं तब तो बाकी तो बिहार से है ही वो सांसद। आने वाले समय में क्या किसी पार्टी का गठबंधन कर सकती है क्या? भैया जब 243 पर हम लोग लड़ रहे हैं, कोई फ्री में आकर गठबंधन करता है तो उसका बड़ा स्वागत है। 243 लड़ेंगे, 242 नहीं लड़ेंगे। बिना लड़े हुए कोई दल आकर मान लीजिए मर्ज कर जाए कि भाई ठीक है अब जनसुराज से प्रभावित है, हम आपके साथ रहेंगे, तो उसका स्वागत है, उससे गठबंधन हो जाएगा। लेकिन 243 से 242 नहीं होगा। बिहार की तमाम पार्टियों को आपने तो गलत ठहराया है। बिल्कुल, फिर कैसे गठबंधन? तो भाई जब अब 243 के बाद कौन सा सीटवा आप दे रहे हैं? नहीं। तो आप कोई सीट, अगर आपके पास प्रपोजल है कि कोई दल बिना सीट लड़े हुए गठबंधन करना चाहता है तो उसको ले लेंगे अपने साथ। तो मतलब जनसुराज में मर्ज होगा जो भी अगर बिल्कुल, आपने ठीक समझ लिया कि जनसुराज में मर्ज हो जाइएगा तभी हमारे साथ चल सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सीट अभी भी बिहार में 243 ही है और जनसुराज 243 लड़ेगा। उपचुनाव में आपका स्ट्राइक रेट बहुत खराब था, तरारी में भी चुनाव हुआ था, तो उसमें आपकी कैंडिडेट हार चुकी थी जी। तो इस बार एक नहीं, 4 में हारे थे, तरारी में नहीं हारे, चारों में हारे। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, आरआर लोकसभा की बात कर रहा हूँ। आरआर लोकसभा में 7 विधानसभा क्षेत्र है जिसमें एक तरारी है, उसमें आपकी कैंडिडेट हार चुकी थी, आपने आरा में पीसी किया है। इस बार 7 विधानसभा क्षेत्र को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आरा की, खासकर आरा की। हम बिहार को देख रहे हैं। नहीं, उपचुनाव जो है वो एमएलए चुनने के लिए होता है। अब जब चुनाव होगा तो बिहार रणनीति जब करिएगा तो क्षेत्र वाइज कीजिएगा ना। अच्छा भाई, अब एक सवाल जवाब दे दें। आप रणनीति की बात कर रहे हैं, तो उपचुनाव उस क्षेत्र के लिए चुनाव था, तरारी के लिए चुनाव था, रामगढ़ के लिए चुनाव था, बिहार के लिए चुनाव नहीं था। अभी हम ये जाकर शाहपुर में नहीं पूछे हैं कि शाहपुर में कौन विधायक होगा, हमने ये पूछा कि भाई नीतीश को रखना है कि दूसरे को लाना है। तो जब चुनाव होगा तो तरारी की जनता बिहार की सरकार को चुनेगी, वो सिर्फ तरारी का विधायक नहीं चुनेगी। तो रणनीति वही होगी और उसका असर भी आपको दिखेगा। बाकी अगर आपको जो ये लग रहा है कि आपका स्ट्राइक रेट खराब रहा है, आप तो अभी यंग लड़के दिख रहे हैं हमको, कितना राजनीति फॉलो किया नहीं जानते हैं। 2020 कवर किया, 2020 कवर किया, 20 कवर किए। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। भाजपा 1980 से दल है, देश का सबसे बड़ा दल है। भाजपा 1980 से दल है, देश की सबसे ताकतवर पार्टी अपने को बताते हैं, सबसे बड़ा दल है, उनका प्रधानमंत्री है, हर कितनी जगह सरकारें हैं, कितना पैसा है, कितने कैरिस्मेटिक लीडर हैं, संघ है। भाजपा को 19.6% वोट आया था बिहार के विधानसभा चुनाव में, और 2 अक्टूबर को जो दल बना उसको 10% वोट आया उपचुनाव में। 10% वोट लेने में, इसलिए मैंने आपको पूछा, आपकी उम्र अभी कम है, जब जाके भाजपा का इतिहास देखिएगा तो भाजपा जब बिहार में आई उसको 10% वोट लेने में 20 बरस लगे थे। 20 बरस इतना आसान नहीं है मेरे बाबू कि आज दल बनाइएगा और कल आपको 40% वोट आ जाएगा। 20 बरस लगे पहला 10% वोट लेने में, और 10 से 19 करने में जीवन निकल गया है। आज तक भाजपा को 20% वोट नहीं आया है। और जनसुराज को जिस उपचुनाव की आप बात कर रहे हैं, उसी उपचुनाव के बाद एमएलसी का भी उपचुनाव हुआ जो आप भूल गए हैं, उसमें जनसुराज को 22% वोट आया है। राजद तीसरे नंबर पर है और आपके एनडीए वाले चौथे नंबर पर है। तो आप देख लीजिए कि किसकी ताकत कितनी है। प्रसाद जी, एक सवाल, आपके विपक्षी लगातार आप पे हमलावर हैं,
तो भाई विपक्षी हमलावर नहीं होगा तो क्या करेगा, हमको गलबनिया करेगा। उनका क्या नाम है, इंडिया वाले कह रहे हैं कि ये एनडीए के बी टीम है, ठीक है। और बीजेपी वाले जो हैं एनडीए वाले वो कह रहे हैं कि इंडिया इन गठबंधन की जो बी टीम है। ये देखिए, कम से कम आप लोग अब खुद ही से उत्तर दे रहे हैं। हम जब शुरू किए थे तो लोग कहते थे बीजेपी के बी टीम है, अब दोनों कह रहा है कि ये दूसरे के बी टीम है। मैं आपको एक चीज आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, सारे पत्रकार बंधुओं को, जितने एमएलए हैं ना, जिसको एमएलए का चुनाव लड़ना है, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हम लोग के खिलाफ कुछ बोले। बोल कौन रहा है? जो एमएलसी है, जिसको चुनाव नहीं लड़ना है। जिसको चुनाव लड़ना है उसका बाप बाप कर रहा है कि भैया धन स्वराज वाला किसका कितना नुकसान करेगा उसको पता नहीं। अब हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं, जिस एमएलए को लगता हो कि वो बहुत बड़ा पॉपुलर बादशाह है राजनीतिक तौर पर, वो आकर बोल दे चुन, और उसके बाद फरिया लेंगे उससे हम लोग। जितने बयानबाज हैं विपक्षी दलों के, जो आपने कहा हमलावर, हमलावर कौन है? जिसको चुनाव नहीं लड़ना है तो हमलावर है। जिसको चुनाव लड़ना है उसको जमीन खिसकती दिख रही है और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है कि भैया होगा क्या। हमारे साथियों को लोग फोन करते हैं कि भैया जरा देख लीजिएगा, हमारा वाला सीटवा जरा देख लीजिएगा, हमारा वाला सीटवा जरा देख लीजिएगा। और आपको मैं, आप लोग चूंकि भोजपुर के हैं तो विधायकों से जरा बयान लीजिए इस बात पर कि है हिम्मत तो जरा धन स्वराज के खिलाफ बोलो कि हम धन स्वराज से लड़ेंगे, कि हम धन स्वराज को हरा देंगे। पप्पू यादव जब दबी जुबान से आपका नाम बगैर लिए कह कौन? रहे हैं, पप्पू यादव, उनका कहना हम तो पप्पू सिंह को अब जानते हैं, जो आजकल हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो भी पूर्णिया से आते हैं, तो उनसे निपटने के लिए वही काफी है। अब हम अपने आप को मुक्त कर लिए हैं इनसे, अब पप्पू सिंह जी निपटे पप्पू यादव जी से। प्रशांत जी, आप मंगल पांडे के खिलाफ लगातार हमलावर है, स्वास्थ्य व्यवस्था सिस्टम के खिलाफ जी। पर्सनली नहीं, और आपके खिलाफ अशोक चौधरी, जो कि सरकार, अशोक चौधरी कुछ बोले, फिर डर के मारे चुप हो गए। आपने उनको, अब उनको हिम्मत नहीं है, उसके बाद नहीं बोले, आप जब बोले जवाब दिया फिर नहीं ना बोले हैं। जब बोलेंगे तो फिर बताइएगा। उसके बाद नहीं बोले। उनको हिम्मत, देखिए बात व्यक्ति की नहीं है। प्रशांत किशोर चोर नहीं है, प्रशांत किशोर बालू माफिया नहीं है, शराब माफिया नहीं है, किसी पद पर नहीं है, किसी को लूटा नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। सीना ठोक के सामने से कहते हैं कि तुम चोर हो, मानहानि करना है कर दो, केस करना है कर दो। हम डरते थोड़ी ना है। हमने कैमरे पर कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत सीएम पद पर बने रहने के लायक नहीं है। इससे बड़ा मानहानि क्या होगा भाई? है हिम्मत तो नीतीश कुमार हम पर मानहानि का केस कर दे। मिनिस्टर से काहे करवाते हो भाई? मुख्यमंत्री और उसके जितने चट्टे बट्टे हैं, दम है तो जाकर कोर्ट में केस कर दो कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं, और प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर ये स्वस्थ नहीं है। तो बहुत बड़ा मानहानि का काम है। काहे नहीं कर रहे हम पर? भाई सत्य को कोई आंच नहीं है। नीतीश कुमार की मानसिक हालत ये नहीं है कि वो सीएम के पद पर बने रह सकते हैं। जो व्यक्ति, हमने तो कहा था कि अपने मंत्रियों का नाम बता दो, मंत्री का नाम तो छोड़िए, प्रधानमंत्री का नाम ही भुला गए स्टेज पर। और इसके बावजूद अगर आप लोग को ये नहीं दिख रहा है, आप हमसे सवाल पूछते हैं, अरे आपने नीतीश कुमार को कहा ना मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। अरे भाई ये तो रोज जनता को दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी हालत खराब है। आपने सुना कि नीतीश कुमार ने कोई बयान दिया हो, कोई समीक्षा बैठक बुलाई हो? निर्भया से भी भयावह एक दलित परिवार की बच्ची के साथ रेप की घटना होती है। 4 दिन वो बच्ची मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में तड़पती रही, उसके बाद उसको पटना मेडिकल कॉलेज भेजा गया। आप कह रहे हैं कि हम विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल बना रहे हैं। उस अस्पताल में भर्ती करने से पहले 6 से 8 घंटा उस बच्ची को एम्बुलेंस में वेट करना पड़ा है। इसलिए मंगल पांडे का शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि मंगल पांडे को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इस आदमी को पहले भी हम लोगों ने देखा है, पूरे बिहार ने देखा है। कोविड के समय स्वास्थ्य मंत्री बिहार का कौन था भाई? मंगल पांडे थे। कोविड के समय आपके परिजनों को, आपके दोस्तों को, आपके गांव वालों को कितनी परेशानी हुई। तो कोई दूसरा रहता तो अपने से कहता कि भैया हमको स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़ दो, कुछ दूसरा ही दे दो, इसमें बड़ा भद मेरा पीटा है। लेकिन इतना निर्लज आदमी है, फिर से स्वास्थ्य मंत्री बन गया, क्योंकि कॉटन बैंडेज में चोरी करने का आदत नहीं जाएगा, डॉक्टरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेने का आदत नहीं जाएगा। फिर मानहानि करना है तो भाई कर दो। लेकिन हम थोड़े ना कह रहे हैं, तो पूरा बिहार कह रहा है। अभी हम एक सर्वे डाले हैं डिजिटल पर कि नीतीश कुमार के, भ्रष्ट नीतीश कुमार का सबसे बड़ा उगाही मंत्री कौन है, और नमवा जाके नीचे पढ़ लीजिए कि किसका इसका नाम आ रहा है।
किसका किसका नाम लोग लिख रहे हैं, जाके देख लीजिए। वही 3 उगाही मंत्री है, तीनों का नाम लोग लिख रहे हैं हजारों की संख्या में। क्या क्या ऑप्शन है आपसे? ऑप्शन हम नहीं मांगे, हमने सिर्फ सीधा सवाल किया कि भ्रष्ट नीतीश कुमार के सबसे बड़े उगाही मंत्री आपके नजर में कौन है। आ लोग नीचे से नाम, जो जितने सिरोधार है, जितने मणि वाले लोग हैं, जितने नीतीश कुमार के दरबार के मणि हैं, उनका नाम लिखा जा रहा है पब्लिक के बात बोलते हैं, आप नाम बता सकते हो? अरे भाई लिखा हुआ है उसमें, कमेंट में सबसे ज्यादा नाम किसका कमेंट पे देखो ना किसका है, देखो पढ़ोगे नहीं। इंतजार कर अरे पत्रकार लोग को भी आदत लग गया है कि प्रेस नोट भी आप पे बना के दे दीजिए, चला देंगे। अरे भाई हमने आपको अभी डाला है, अब वो जनता लिख रही है, उसको जाके पढ़ लीजिए। मानहानि से डर रहे हैं क्या? नाम बता दीजिए। आपको लगता है प्रशांत से डरने वाला है? अरे भाई मंगल पांडे को अभी बोल दिए, अशोक चौधरी जाके केस करवे किए हैं, केस किए उसके बाद डरे, फिर हमको फोन करवा रहे हैं कि भैया छोड़ दीजिए अभी। हमके भाई केस काहे किए हो? प्रशांत जी, एक संगठन को लेकर सवाल है। आपके संगठन ने अभी 7 महीने का टर्म पूरा किया है। 2 अक्टूबर को आपके पार्टी की स्थापना हुई थी। एक्टिव सदस्यों की संख्या कितनी है? और दूसरा सवाल ये है कि इस बार के चुनाव में आपकी पार्टी महिलाओं की कितनी भागीदारी? देखिए, पहला हम लोगों ने 1 करोड़ 2 लाख लोग के आसपास जो कि दल बनने से पहले जो लोग जनसुराज से जुड़े हुए थे, उसके बाद अभी हम लोग जो संस्थापक सदस्य था वो बंद कर दिए। हम लोग अब प्राइमरी मेंबर बनाते हैं, जिसमें रुपया लेते हैं 10 रुपया। अब हम सोच रहे हैं उसको बढ़ा के 20 या 50 भी करेंगे, और 10 रुपया देकर हर महीने औसतन 3 से 4 लाख लोग अभी मेंबर बन रहे हैं मार्च से। तो मुझे लग रहा है कि अभी वो आंकड़ा करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 20 लाख के आसपास होगा। महिलाओं की भागीदारी को लेकर? महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल क्लियर है। हर लोकसभा क्षेत्र से कम 1 महिला उम्मीदवार जरूर जनसुराज से चुनाव लड़ेगी। तो आप ये मानकर चलिए कि पूरे विधानसभा में 40 कम से कम 40 महिला नेत्री जरूर चुनाव लड़ेंगी। 243 में कितने सीट जनसुराज? अब आप बता दीजिए कितना सीट जनसुराज? हमको तो नहीं मालूम है। आप बताइए, दुल्हा जो बैठा है घोड़ा पर, उससे आप पूछ रहे हैं कि बाराती में पीछे खाना शरबत चला कि नहीं चला? अरे भाई हम लोग तो घोड़ा पर बैठे, सब लोग हम लोग घोड़ा बैठे, हम लोग को तो सब अच्छे दिखेगा, सामने बारात अच्छे दिखेंगे। दावा लोग करते हैं कि 200 पार, इस टाइप के। हम कोई दावा नहीं करते, हम एक ही बात कर रहे हैं, जो सच्चाई मैं समझता हूँ इस विधा को, उसमें मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि जनसुराज या तो अर्श पर या फर्श पर, या तो हम लोग को इतनी कम सीट आएगी कि हम लोग को 5 वर्ष और संघर्ष करना पड़ेगा, या इतनी सीट आएगी कि हम लोग बिहार की व्यवस्था को बदलने के काम में लग जाएंगे। बिहार की व्यवस्था तो बदलनी हर हालत में है, या सरकार में आएंगे उससे बदलेंगे, अगर नहीं होगा तो 5 वर्ष समाज में संघर्ष करके बदलेंगे। बदलना तो है ही है। नवंबर के बाद बिहार वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी तक रहा है। नवंबर के बाद नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, नया मुख्यमंत्री होगा। जो भी मुख्यमंत्री हो, बिहार की व्यवस्था नवंबर के बाद बिल्कुल बदलने वाली है। आम आदमी पार्टी में बिहार के 245 सीट पर चुनाव लड़ रही है। कौन? आम आदमी पार्टी बिहार में है, लॉन्च करेंगे। अभी इस बार लॉन्च किया है। अच्छा, उसके जो संयोजक है सौरभ जायसवाल, उन्होंने ऐलान किया कि अच्छी बात है, शुभकामना मेरी ओर से। इंडिया गठबंधन से आउट हो गए। हम तो शुभकामना दे रहे हैं, अच्छी